द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच मन बुद्धि का कार्य कैसे होता है। गीता, पुराण और न्याय दृष्टिकोण के साथ गहरी विश्लेषणात्मक कहानी शैली में। भूमिका। मनुष्य की सोच सही या गलत इस पर निर्भर करती है कि मन और बुद्धि, विवेक कैसे काम करते हैं। भगवद गीता, पुराण और न्याय शास्त्र के अनुसार जब मन और बुद्धि संतुलित होकर आत्मा की बात सुनते हैं, तब सोच सही होती है। लेकिन जब मन वासनाओं में बह जाता है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब गलत सोच जन्म लेती है। मन और बुद्धि कैसे काम करते हैं? एक मन, माइंड। यह इच्छा, भावना, कल्पना और कामना करता है। इसे हवा की तरह माना गया है, हर समय कहीं न कहीं भागता रहता है। गीता कहती है, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, यानी मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का। दो, बुद्धि, इंटेलेक्ट। यह विचार करती है, तर्क लगाती है, निर्णय लेती है। अगर बुद्धि शुद्ध है, तो यह सही गलत में भेद कर सकती है। पर जब यह मन के अधीन हो जाए, तो भ्रमित होकर गलत निर्णय देती है। सही और गलत की पहचान कैसे करें? गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता। अर्जुन ने जब युद्ध से भागने की सोची, तब कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी जो धर्म, कर्तव्य तुम्हारा है, उसमें मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म, कर्तव्य को अपनाना डरावना है। अर्थ, सही सोच वह है जो आत्मा और धर्म के अनुरूप हो। कहानी आधारित विश्लेषण। कहानी, दो भाई और संपत्ति विवाद। दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। बड़े भाई ने कहा, ये जमीन पिता ने मुझे दी थी, जबकि छोटे ने कहा, पिता ने हमें बराबर बांटने को कहा था। मन की सोच। दोनों का मन कहता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। लालच, अहंकार और ईर्ष्या मन में उठते हैं। बुद्धि की सोच। बुद्धि सोचती है, क्या सही है, क्या न्याय है, क्या यह पिता की मंशा के विरुद्ध है। अब अगर बुद्धि मन के दबाव में आकर लालच को सही ठहरा दे, तो गलत सोच पैदा होती है। लेकिन अगर बुद्धि धर्म के आधार पर निर्णय ले, तो वह सही सोच बन जाती है। न्याय दृष्टिकोण। भारतीय न्याय शास्त्र कहता है कि सत्य को सिद्ध करना और न्यायपूर्ण वितरण ही समाज का संतुलन बनाए रखता है। जब सोच न्याय, धर्म और परम हित, लोक कल्याण के आधार पर होती है, तब वह सही सोच कहलाती है। पुराणों में दृष्टांत। रामायण में भरत ने राम की जगह राजगद्दी नहीं ली, जबकि पूरी अयोध्या चाहती थी कि वे राजा बने। उनका मन कहता था, मैं राजा बन जाऊं, पर बुद्धि ने कहा, यह राम का हक है, धर्म का यही मार्ग है। निष्कर्ष, भरत की बुद्धि ने धर्म और सत्य के अनुसार निर्णय लिया। यही सही सोच है। निष्कर्ष, तत्व। सही सोच, गलत सोच। मन, संयमित, संतुलित। लालच, क्रोध, मोह से भरा। बुद्धि, विवेकशील, धर्मयुक्त। भ्रमित, स्वार्थी। प्रभाव, शांति, समाधान, उन्नति। विवाद, विनाश, दुख। अंतिम संदेश, गीता आधारित। जो व्यक्ति रागद्वेष से रहित होकर कर्म करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।
भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64। अगर आप चाहे तो मैं इस विषय पर ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, ड्रामा शैली में संवाद या पीडीएफ गाइड भी बना सकता हूं। बताइए क्या चाहिए। आगे सुनते रहिए।